दोस्तों, सबसे पहले तो आज आप लोगों को ये समझना होगा कि आखिर ये जापानी दीर्घ आयु का रहस्य क्या है और आज के समय में की भागदौड़ भरी जिंदगी में कम उम्र क्यों होती जा रही है। तो आज इन दोनों टॉपिक को हम वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरे फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ देखना, जिससे आप इस वीडियो से कुछ सीख सके और मैं जो आप लोगों को बताना चाहता था वो भी सफल हो सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में व्यक्ति की औसतन आयु लगभग 68 वर्ष है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ के लोग 100 वर्ष से अधिक और खुशहाली जीवन जीते हैं। दोस्तों, जापान का एक आइलैंड है जिसका नाम ओकिनावा है। एक रिसर्च में पाया गया है कि वहाँ के अधिकतर लोग 100 वर्ष से अधिक जीते हैं और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। आखिर उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने के पीछे का रहस्य क्या है, किस तरह की वो जीवन शैली अपनाते हैं। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है उद्देश्य या कारण, अर्थात जीने का उद्देश्य है। इकिगाई शब्द कहता है कि हमें अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि आखिर हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं और मेरी भूमिका क्या रहने वाली है। एक बार जब आप अपनी इकिगाई पहचान जाते हैं तब आपके लिए हर काम आसान हो जाता है। दोस्तों, क्या आप एक हैप्पी और सेटिस्फाइड लाइफ जीने के लिए परेशान हैं, या क्या आप अक्सर चिंता करते हैं कि क्या अपनी लाइफ के असली पर्पस को जी रहे हैं, या क्या आप एक ऐसी जॉब में फंस गए हैं जो आपको पैशन नहीं है। अगर आप इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हम अब से कुछ ही पलों में इन सभी सवालों को सोल्व करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इकिगाई बुक के बारे में, जिसे हेक्टर गैरिसिया और फ्रांसिस मायरलेंस ने लिखा है। इकिगाई एक जापानी सीक्रेट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको लंबी उम्र और लाइफ में खुश रहने के बारे में बताती है। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से इकिगाई के जापानी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को लंबा और हैप्पी बना सकते हैं। यह एक फैक्ट है कि जापान के ओकिनावा आइलैंड में रहने वाले लोग सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। WHO के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रिकॉर्ड इन्हीं लोगों के नाम पर है। लेकिन इसका क्या सीक्रेट है? इसका सीक्रेट है इकिगाई, जो एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है जिंदा रहने का रीजन, जिंदगी का पर्पस, आपके दुनिया में आने का रीजन। जापानीज मानते हैं कि हर इंसान का कम से कम एक इकिगाई होता ही है, जो कि उन्हें खुद को समझने के बाद ही मिल पाता है। इकिगाई मिलना बहुत मुश्किल होता है, लोगों की पूरी जिंदगी इसे ढूंढने में निकल जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपको भी एक इकिगाई है। इकिगाई के बारे में ऑथर का कहना है कि इकिगाई एक कॉन्सेप्ट है जो बॉडी को मजबूत बनाने में मदद करता है ताकि हम लंबे समय तक जी सके। एक बार जब आपको लगता है कि आपके पास जीने का कोई क्लियर पर्पस नहीं है, तो भले ही आपकी दूसरी आदत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपकी लाइफ सीरियसली कम हो सकती है। रिसर्च में यह भी पता चला है कि लाइफ का एक हैक भी है। अगर आपकी लाइफ में एक गोल है तो यह आपकी बॉडी में उन जीनियस को डेवलप होने से रोकता है जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशंस को बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ सेल्स के मरने की प्रोसेस को भी धीमा करता है। सबसे पहले अपनी लाइफ में एक क्लियर पर्पस ढूंढना होता है। यह एक बेहतर जॉब ढूंढने या घर खरीदने, एक स्पेशल खाना पकाना या एग्जाम पास करने जितना छोटा भी हो सकता है। इससे हमें एक्टिव रहने में मदद मिलती है, क्योंकि हमारे गोल चाहे कितने भी बड़े हो या छोटे, वे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जिससे हमें एक्टिव और खुश रहने में मदद मिलती है। लेकिन कुछ भी शुरू करने के लिए सबसे पहले उसके बारे में जानना और पर्पस डिसाइड करना उतना ही ज़रूरी है जितना हेल्थ, वेल्थ या बिजनेस को शुरू करने के लिए टाइम एलोकेट करना। वो सर अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि जब उन्हें अपने बड़े गोल की अवेयरनेस हो गई तो उससे रिलेटेड हर छोटे और बड़े काम में उन्हें शांति और खुशी मिलने लगी, और हर एक्शन उन्हें यह एहसास करवाता कि उनका जीवन खुशहाल होने वाला है, जो कि आज सच है। और इन सब ने उनके मन को भी शांति दी कि वह एक पर्पसफुल और मीनिंगफुल जिंदगी जी रहे हैं। भले ही उन्हें कभी कभी छोटे मोटे फेलियर मिले, लेकिन अपने गोल पर कंसंट्रेशन करने की उनकी आदत ने उनकी खुशी में अहम भूमिका निभाई। कई बार ऐसा होता है कि अपने भागदौड़ भरे जीवन में हम अक्सर उन कुछ सबसे ज़रूरी पलों को फील करने से चूक जाते हैं जो हमें अच्छे लगे थे या करने जरूरी थे। लेकिन इस बारे में उन पलों के लिए इकिगाई हमें उनके लिए ग्रेटिट्यूड में रहने की सलाह देने के बजाय इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिलाता है कि अगली बार से जैसे भी मौका मिले उन पलों को जीने पर ध्यान देना चाहिए। ये किताब आपको अपनी हैप्पी एक्टिविटीज़, अपने सबसे अच्छे पल, प्रेजेंट मोमेंट्स और ये कैसा दिखते हैं, उसमें आप कितना अच्छा महसूस करते हैं या आदि का दिमाग में इमेजिन करने का तरीका बताती है। क्योंकि हम शायद ही कभी नोटिस करते हैं कि हम आज में कितना अच्छा कर सकते हैं, इसके बजाय फ्यूचर के बारे में परेशान होते रहते हैं। इसलिए समय निकाल कर और यह सोचना कि मैं लाइफ में कहाँ हूँ, कहाँ पहुँचना चाहता हूँ और उसके लिए क्या क्या जरूरी काम करने हैं, इससे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में इंसान को हैप्पीनेस और मन की शांति को पाने में मदद मिलती है। जापान के लोग सरलता को पसंद करते हैं। कई लोगों ने बहुत बड़े इन्वेंशन किए
किताबें लिखी, रिसर्च की, बड़ी कामयाबी हासिल की, पर इसके बावजूद यह लोग लाइफ में सिम्पलिसिटी यानी सरलता को इम्पोर्टेंस देते हैं। उनका मानना है कि एक साथ रहने की स्पिरिट, एक एक्टिव डेली रूटीन, एक पीसफुल हेल्थ, हैप्पी और लंबी लाइफ के लिए मायने रखती है। इसके अलावा जापान के ओकिनावा के लोग काइंडनेस को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। दोस्तों, अपनी इकागी को ढूंढने के लिए यह यूँ कहे कि अपने जीवन का पर्पस ढूंढने के लिए हमें आज यहाँ 12 स्टेप को बड़े ही ध्यान से समझना होगा, जिनके बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे। हर स्टेप बहुत ही ध्यान से समझें, क्योंकि हर स्टेप आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। स्टेप नंबर 1, लाइफ का मतलब क्या है? आपकी लाइफ का मतलब क्या है? यह सवाल कभी ना कभी हम सबको परेशान करता है। एक बात सोच कर देखिए, अगर आपको ज़िंदगी का मकसद मिल जाए, ज़िंदगी का वह मकसद जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको सुबह उठने की वजह मिल जाएगी, रात में सुकून से सोने की वजह मिल जाएगी। एक ऐसा मकसद जो ज़िंदगी भर आपकी खुशियों का कारण बन सके, इसी चीज़ को ढूंढने में मदद करता है इकिगाई। इस तरह अपनी इकिगाई को ढूंढने के लिए आपको अपने से इन 4 सवाल को पूछना चाहिए। पहला सवाल, प्यार क्या है? यह सवाल शायद सबसे आसान है। इसके लिए आप सोचें कि वह कौन सा काम है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जो आपको एनर्जी देता है, जिसे करने में आपको मज़ा आता है, जिसको करने में आपको बोरियत या थकावट नहीं होती। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे पेंटिंग, गाना, खाना बनाना, पढ़ना, घूमना, कोई भी ऐसा काम जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। या आपके ऑफिस का काम भी हो सकता है, फैमिली का काम भी हो सकता है, या आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है। दूसरा सवाल, आप किस काम में अच्छे हैं? आप कौन से काम में अच्छे हैं? किस काम में आप एक्सपर्ट हैं? आपके पास कौन सी स्किल है जिसमें आप नेचुरली अच्छे हैं, या उसे करने को सीखने में आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं? यह हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए ऐसी चीज़ों को ढूंढे। भले ही उसमें आपको नेचुरल स्किल कम हो, परफेक्शंस ना हो, तब भी प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आप में स्किल्स और परफेक्शंस आ जाएगी। तीसरा सवाल, क्या आपको इसके लिए पैसे मिलते हैं? बात सिर्फ प्यार और अच्छे की करें तो आपको कोई भी चीज़ करना पसंद हो सकता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि इस चीज़ के लिए आपको पैसे दिए जाए। हो सकता है आपको घर की सफाई करना बहुत पसंद हो, लेकिन इस चीज़ के लिए आपको कोई दूसरा पैसे नहीं देगा। इसलिए कोई ऐसा काम ढूंढे जिसकी दुनिया को ज़रूरत हो, ताकि उसके बदले वो आपको पे भी करे। चौथा सवाल, दुनिया की क्या ज़रूरत है? इसके लिए आप यह देखिए कि जो आपको पसंद है, क्या उनमें से लोगों की किसी चीज़ की ज़रूरत है? दुनिया को उनमें से क्या चाहिए जिनसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ताकि आप अपने मनपसंद काम के जरिए लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करें और पैसे कमाकर अपनी लाइफ स्टाइल भी अच्छी करें। दोस्तों, अब आपको अपनी इकागी को ढूंढना होगा। इसके लिए सबसे पहले आप एक बड़ा सा स्क्वायर बनाएं, उसे 4 बराबर स्क्वायर हिस्सों में बांट ले। पहला स्क्वायर में लिखे, यह काम मुझे पसंद है और इसमें मैं एक्सपर्ट भी हूँ। इसमें आप वो सारी चीज़ें लिखें जो आपको करना पसंद है और आप उनमें एक्सपर्ट भी है। दूसरे स्क्वायर में लिखें, यह काम मुझे पसंद है लेकिन मुझे यह अच्छे से करना नहीं आता, यानी कि ऐसा काम जिसे आप बहुत पसंद करते हो लेकिन वो आपको करना नहीं आता, हालांकि आप दिल से उस काम को करने चाहते हैं। तीसरा स्क्वायर में लिखे, यह काम मुझे पसंद नहीं है लेकिन इन्हें करना ही करना है, यानी ऐसी चीज़ जिन्हें करना आपको पसंद नहीं है लेकिन इसे मजबूरी में करना पड़ता है। जैसे आपको प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है लेकिन जॉब में रहने और पैसे कमाने के लिए इसे करना पड़ता है। चौथे स्क्वायर में लिखे, यह काम मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छे से करना भी नहीं आता, यानी ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद भी नहीं है और आप उसके एक्सपर्ट भी नहीं हो, फिर भी आपको मजबूरी में करनी पड़ती है, जैसे कि आपको अपना रूम साफ़ करना पड़ता है। इन्हें लिखने के बाद आप यह देखें कि आप अपना ज़्यादातर समय किन कामों में बिताते हैं, कितना समय उन कामों को देते हैं जिसमें आप अच्छे भी हैं और आपको पसंद भी है, कितने बार वह काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है। ऑथर ऐसा करने की सलाह इसलिए देता है क्योंकि ज़्यादातर लोग वैसे कामों में ज़्यादा समय देते हैं जो उन्हें करना पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें अपना पैशंस नहीं मिल पाता और ज़िंदगी में अधूरापन महसूस होता है। मतलब कि वैसे लोग नीचे वाले 2 स्क्वायर में ज़्यादा समय बिताते हैं, लेकिन अगर आपको अपना पैशंस ढूंढना है तो ऊपर वाले 2 कामों में अपना ज़्यादा समय देना होगा। बिना अपनी जॉब को छोड़े हुए आपको कोशिश करनी होगी और इन्हें करते हुए ऊपर वाले कामों में ज़्यादा समय देना होगा। इन कामों पर फोकस करें जिन्हें आप ज़्यादा पसंद करते हैं और इन्हें करने में आपको मज़ा भी आता हो, जिससे आगे चलकर आप पैसे भी कमा सके। और विश्वास रखिएगा, अगर आप ईमानदारी से इसे ढूंढेंगे तो आपको अपना एक आगे जरूर मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जापानीज लोगों की लंबी हैप्पी लाइफ और हेल्थी रहने के सीक्रेट के बारे में। दोस्तों, जापान के लोगों का मानना है कि तनाव और डिप्रेशन से लंबी उम्र के दुश्मन है, इसलिए खुशहाल लाइफ जीने के लिए तनाव को हमेशा दूर रखना चाहिए। जापान के लोग कभी भी भरपेट खाना नहीं खाते, वो हमेशा अपनी भूख का 80% ही खाना खाते हैं। इसके लिए आप जब भी खाना खाएं, जैसे ही आपका पेट भरने वाला हो तुरंत खाना बंद कर दे। शुरुआत में आपको शायद पता ना चले कि कब आपने 80% खाना खा लिया, लेकिन जैसे जैसे आप इसको करेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। रिसेंटली स्टडी में पता चला है कि ओकिनावा के लोग रोज़
एवरेज 1800 से 1900 कैलोरीज लेते हैं। इसके अलावा जापान के लोग हर रोज एवरेज 18 अलग अलग तरह के फूड खाते हैं। फलों और सब्जियों की 5 सर्विंग हर रोज लेते हैं, जिसमें अलग अलग रंग की शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी, आलू, फूलिया और सोयाबीन होती है। 30% कैलोरी जापान के लोग सिर्फ सब्जियों से लाते हैं। गेहूँ जापान लोगों की नींव है और सफ़ेद चावल वो रोज़ खाते हैं। मछली हफ्ते में 3 बार खाते हैं। एवरेज नमक 7 ग्राम से लेकर 12 ग्राम ही खाते हैं। इसके अलावा जापान के लोग ग्रीन टी और वाइट टी को भी कंज्यूम करते हैं। दोस्तों, आप जो भी काम करते हैं उसको करते समय फोकस होना बहुत ज़रूरी है। फोकस होने से आपके काम में फ्लो आता है, जिससे आप वो काम बहुत ही आसानी और बिना थके कर सकते हैं। इसलिए हमेशा वो काम चुनें जिसे करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़े, आपको मेहनत करनी पड़े, आपके दिमाग को हमेशा सोचना पड़े, ताकि आपका फोकस बना रहे। हमें ऐसा लगता है कि एक साथ एक से ज़्यादा काम करने से हम अपना समय बचाते हैं और ज़्यादा काम कम समय में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के साइंटिफिक एविडेंस इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। रिसर्च में ये साबित हुआ है कि जो लोग एक समय में एक से ज़्यादा काम करते हैं वो काम को लेट ख़त्म करते हैं, साथ ही उस काम को करते समय वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होते। इसलिए हमें एक समय में पूरे फोकस के साथ एक ही काम करना चाहिए। क्या आपको पता है कि जापानी लैंग्वेज में रिटायरमेंट जैसे कोई भी शब्द नहीं है। जापान के लोग अपने काम से कभी भी रिटायर नहीं होते, वो पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ दूसरे देशों की बात करें तो लोगों को जल्दी से रिटायरमेंट चाहिए, उनको कैसे भी करके अपने काम से छुटकारा चाहिए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने काम से प्यार नहीं करते। जब आप कोई भी काम ज़बरदस्ती या सिर्फ पैसों के लिए करते हैं तो उस काम में आप खुश नहीं रहते। जिस कंपनी के लिए काम करते हैं उसको भी आपसे ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती। इसलिए लंबी और खुशी से भरी ज़िंदगी जीने के लिए आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए। तब आप अपनी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपकी खुशी अब आपके काम में होगी, ना कि घर में बैठकर बॉडी को जंग लगाने में। ज़्यादा देर तक बैठने से आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। ज़्यादा देर तक बैठने से शायद आपको फिजिकल कंफर्ट मिले, लेकिन इससे आपके सेल्स को नुकसान होगा। खाने का इम्बैलेंस, हाइपरटेंशन और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। और इससे बचने के लिए आपको बस अपनी डेली लाइफ में ये कुछ आदतें जोड़नी चाहिए, जैसे रोज कम से कम 21 मिनट चले, लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल ना करें, सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें ताकि आप देर तक टीवी के सामने बैठे न रहे, अपने जंक फूड पैकेज फूड को अच्छे खाने से बदल दे, एक अच्छी क्वालिटी की नींद ले, 7 से 9 घंटे की नींद ले, इससे ज़्यादा ना सोए। शुरुआत में आप टाइमर भी लगा सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि चलने का समय हो गया है। आप गूगल से ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो रोज़ आपको चलने का टास्क देती है। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमेशा वो काम चुनें जिसे करने के लिए आपको रिसर्च करना पड़े, उसको करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़े, आपके दिमाग को हमेशा सोचना पड़े ताकि आपका फोकस बना रहे। ध्यान रहे कि कोई ऐसा काम न चुने जो आपकी एबिलिटी से बाहर हो और उसको करना आपके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो कि कुछ दिनों बाद उसको करना आप बंद कर दे। कोई ऐसा काम कभी ना करने लग जाए जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो, जिसे करते समय आप भी बोर फील करें, उसको करना बंद कर दे। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपके पास उनको करने का क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कब करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है। ये सब बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। उसका ख़त्म करने के लिए एक डेडलाइन होनी चाहिए ताकि उसको आप समय पर ख़त्म कर सके और उसको आगे के लिए न टाले। बुजुर्गों के पास अपने सालों के अनुभव से दुनिया के साथ शेयर करने के लिए बहुत ज्ञान होता है। हम में से जो यंग है वे कभी कभी ऐसा दिखावा कर सकते हैं जैसे वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमें अपने से सीनियर जनरेशन से लाइफ के बारे में ज़रूरी बातें सीखनी चाहिए जिन्हें वो हमसे ज़्यादा और अच्छे से जानते हैं। और इसके साथ साथ जो आपके पास है उसके साथ जीवन का आनंद लेने में फोकस करें, बजाय इसके कि क्या गलत हो रहा है या नहीं। ऐसा करने का एक शानदार तरीका यह है कि आप अपने आसपास के सभी लोगों को, यहाँ तक कि अजनबियों से भी जुड़े और इस बारे में। ओकिनावा के पुराने समय के लोग आपको मिलने वाले हर इंसान के साथ मुस्कुराने और खुले दिल से बात करने को सुझाव देते हैं। इससे डेवलप होने वाला फ्रेंडशिप एटीट्यूड से आपको जीवन भर कई लोगों के साथ दोस्ती बनाने और डेवलप करने में मदद मिलेगी। ओकिनावा के बुजुर्ग भी इस तरह प्यार से रिश्ते बनाने और उन रिश्तों को बनाए रखने की सलाह देते हैं। ओकिनावा के निवासी का सजेशन है कि हेल्थी रहने के लिए आपको हमेशा कोई खेल खेलना या दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप अपने कन्वेंशंस के अनुसार कोई भी चलने वाली एक्टिविटी को डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही स्पीड कंसिस्टेंसी को रोक सकती है। इसलिए ओकिनावा अपनी रनिंग एक्सरसाइज के रूप में सादगी रखने की कोशिश करते हैं। आस पड़ोस में टहलना, दिन में बगीचे या मस्ती में गाना जैसे कुछ आसान तरीके हैं जिनसे वे बार बार पेस बनाए रखते हैं। इसके अलावा एक जापानी रेडियो शो रेडियो डेस्को ने
ओकिनावा के लोगों को सालों से एक्सरसाइज करने में मदद की है। यह जापान के बड़े स्टेशन में धुन बजाते हैं वो पर गायब हो जाएगी। इसलिए हमें इसके बारे में नेगेटिव हुए बिना इसके साथ खुश रहने के लिए अवेयर रहना होगा। हमें आज में खुश रहना चाहिए और इसे ध्यान में रखने से हमें नुकसान के समय ज़्यादा दर्द से बचने में मदद मिलती है। जापानी लोगों का आहार दुबला और संतुलित है, जिसमें ओमेगा समृद्धि मछली, चावल, साबुत अनाज, टोफू, सोया, मिसो, समुद्री शैवाल और सब्जी जैसे मुख्य खाद्य पदार्थ शामिल है। ये सभी खाद्य पदार्थ संतृप्त वसा और शर्करा में कम और विटामिन और खनिज से भरपूर होते हैं, जो कैंसर और हृदय रोग के जोखिम को कम करते हैं। उनके स्वास्थ्य आहार की वजह से जापान में मोटापे की दर काफ़ी कम हो गई, जबकि अन्य देश खराब आहार के बोझ तले दबे हुए हैं। जापानी की सिर्फ 4.30% आबादी मोटापे से ग्रस्त है, जबकि यूनाइटेड किंगडम में यह 27.80% और यूनाइटेड स्टेट्स में 36.20% है। मोटापा मधुमेह, कैंसर और हृदय रोग जैसी जानलेवा बीमारी का एक प्रमुख कारण है। इसलिए यह बिना कहे ही स्पष्ट है कि जापानी अपने स्वास्थ्य आहार की बदौलत लंबे समय तक जीवित रहते हैं। विज्ञान भी इसका समर्थन करता है। BMJ में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जिन लोगों ने जापानी सरकार द्वारा सुझाए गए आहार का पालन किया, उनकी मृत्यु दर उन लोगों की तुलना में 15% कम थी जिन्होंने इसका पालन नहीं किया, और वे छोटी उम्र से ही इसकी शुरुआत कर देते हैं। जापानी स्कूलों में स्वस्थ आहार संबंधित दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है, जिसमें दोपहर के भोजन में भरपूर मात्रा में फल और सब्जी और बहुत कम परिष्कृत चीनी शामिल होती है। छोटी उम्र से ही संतुलित आहार खाना सीखने से वे अपने बाकी संभवतः लंबे जीवन के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए तैयार हो जाते हैं। लंबे समय तक जीने का रहस्य सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं है कि आप क्या खाते हैं। अगर आप लंबे समय तक जीना चाहते हैं तो आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि आप कैसा खाते हैं। हरी चाय पीना, जापानी लोग सदियों से माचा ग्रीन टी पाउडर का खूब सेवन करते आ रहे हैं और यह बात सच भी है। यह प्राचीन पेय एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देती है और कैंसर को रोकने में मदद करती है। यह पाचन, ऊर्जा के स्रोत और रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। यह चाय झिल्ली कोशिकाओं को संरक्षित करने और कोशिकाओं की उम्र बढ़ाने को धीमा करने में भी मदद करती है। माचा चाय की शक्ति का रहस्य उत्पादन प्रक्रिया में है। वे बढ़ते समय युवा पंक्तियों को सूरज की रोशनी से वंचित करने हैं, जिससे उनमें क्लोरोफिल और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ जाती है। जापानी लोग दिन में कई बार चाय पीते हैं और पारंपरिक जापानी चाय समारोह भी मनाते हैं जो 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। अगली बार जब आप कॉफ़ी पीने जाए तो क्यों न इसकी जगह ग्रीन टी पी ले। अगर आप इसे पर्याप्त मात्रा में पिएंगे तो आप जापानी की तरह ही लंबे समय तक जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये है जापानी लोगों की खुशी और हेल्दी रहने का सीक्रेट, जिसे इकागी कहते हैं, जिसमें हमने सीखा कि पैशनेट काम करने पर ज़्यादा समय, एनर्जी और ध्यान देना चाहिए। अपने मनचाहे काम में लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना चाहिए ताकि आप भी अपने पैशंस का काम करें और लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करें और लाइफ में एक क्लियर गोल बनाकर उसके लिए जीना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपने पैशंस, हैप्पीनेस और हेल्थ के बारे में कई ज़रूरी बातें सीखी होगी। अब इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और अपना पैशनेट काम करते हुए कामयाब बने। जय हिंद, वंदे मातरम।